हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो बहुत दिन बाद मैं फिर आपके क्लास में आ चुका हूं और आज मेरा टॉपिक है कि ऑब्जेक्टिव बनाने का सही उपाय क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने का सही उपाय क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव भी बनाने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, OMR शीट में सबसे अच्छा इसे रंजित करना पड़ेगा, यानी कि गोलों को रंगना पड़ेगा अच्छी तरह से। ठीक है, गोलों को रंगने के लिए आपको नाम में भी जैसे रंगना होता है, आपको रोल नंबर में भी रंगना होता है, आपको रोल कोड में भी रंगना होता है। ठीक है, इसको रंजित करना होता है, रंग चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को अच्छी तरह से सूटेबल ढंग से इसे सबको कलर करना पड़ेगा। और ख़ास बात एक आप लोगों से मैं बताने के लिए आया हूँ, मेन रीज़न आज वीडियो बनाने का यही था कि ऑब्जेक्टिव को हम सही तरीक़ा से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव हम जो है क्या करेंगे, तुक्का लगा देंगे, लेकिन आज मैं तुक्का का बाप एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप लोग देखेंगे और अवश्य समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव जो है बहुत सारे बच्चे हैं कि सोचते हैं कि मैंने बहुत सारा टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक अभी नहीं पढ़े हैं, आधे टॉपिक पढ़े हैं ना, कोई बात नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, और एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम का जान होता है ऑब्जेक्टिव, जब से जिस वर्ष से आपको ये 100 नंबर का दिया जाता है ऑब्जेक्टिव और उसमें से केवल 50 मार्क्स आपको बनाना होता है। क्या करना होता है, बनाना होता है। उस दिन से जान हो गया है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूरे एग्ज़ाम का। ठीक है, एक पेपर का आपको 50 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव से मिल जाता है। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव से। ठीक, और 50 नंबर में ही आपको सब्जेक्टिव बनाने होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि 100 में अगर 50 बनाना है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एक पेपर मैं लिया हूं जो कि संस्कृत का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे संधि दिया हुआ है। ठीक है, सर्व जोड़ त्रल संधि दिया है। ठीक है, सर्वत्र के लिए। और यहाँ पे गंगा का संधि विच्छेद क्या है यार। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो संधि से केवल क्वेश्चन है। ठीक है, संधि से क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, और समास से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यानी कि कुछ सवाल मान लीजिए कि 5 सवाल हैं, 5 सवाल है संधि के, 1 2 3 4 5। ठीक है, समास के 1 2 3 4 5, 5 सवाल हो गए आपको संधि के और 5 सवाल हो गए समास के। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप केवल संधि पढ़े हैं, ठीक है, चलिए 4 4 ही ले लेते हैं, हाफ हाफ हो जाएगा, सम संख्या में ले लेते हैं। ठीक है, संधि का संधि के लिए। ठीक है, और ये हो गया समास के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि समास आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं बच्चों, कोई बात नहीं है। संधि पढ़े हैं ना, संधि पढ़े हैं ना, कम से कम आखिरी पॉइंट के लिए। मैं ये नहीं बता रहा हूं बच्चों कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से सिलेबस छोड़कर पढ़िएगा। ठीक है, मैं लास्ट पॉइंट, जो बच्चे छोड़ बाढ़ कर अपनी पढ़ाई को किए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा रामबाण होने वाला है आज का ये वीडियो। ठीक है, यहाँ संधि जो है आप समास से बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े हैं बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले आप देखेंगे संधि से आपको कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए, यानी आप संधि अच्छी तरह से पढ़े हैं और समास नहीं पढ़े हैं, समास को नहीं पढ़े, केवल संधि को पढ़े हैं। ठीक है, आपको 4 सवाल दिया गया है, इसमें 4 सवाल इससे दिया गया है। ठीक है, यानी इसमें से ये हो गया आपको 100, ये 50%। ठीक है, 50% हो गए, और ये भी हो गए 50%। ठीक है, 50% ये भी हो गए। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ से केवल 50% और 50% मिलाकर आपको हो रहा है 100%, और 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर ये 50% आपको नहीं बनाना है, आधा इसमें से बनाना है, आधा इसमें से बनाना है। ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़े ना, तो केवल इसमें से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जो है समास का क्वेश्चन है। ठीक, आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चन में से आपको केवल 50 क्वेश्चंस ही बनाने हैं। ठीक है ना, तो इसमें से आप कर सकते हैं एक चीज़ कि 50 क्वेश्चन में आपको मान लीजिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पे समझिएगा कि अगर
मान लीजिए कि 25 टॉपिक है, हिंदी में आपको 25 टॉपिक है, ठीक है। अगर या फिर संस्कृत में हो या फिर मैथ में भी, कुछ में कोई भी विषय में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 टॉपिक से आपको प्रत्येक टॉपिक से आपको मान लीजिए कि 4 सवाल दिए गए हैं, ठीक है। 25 टॉपिक है, 4 सवाल दिए गए हैं प्रत्येक टॉपिक से, यानी 25 चौके 100, ठीक है। यानी आप 100 में प्रत्येक टॉपिक से दिए गए होंगे ना सवाल, तो आप कर सकते हैं एक चीज कि अगर आप 15 टॉपिक ही पढ़े हैं तो सारे सवाल जो है इसी 15 टॉपिक वाले को आप कवर कर लीजिए, ठीक है। बाकी भाड़ में जाए उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक। जो टॉपिक आप पढ़े हैं उसी का सवाल केवल कवर कर लीजिए। 50-50 करके दिया होगा, आप केवल 50% जो टॉपिक पढ़े हैं उसी का उत्तर दे दीजिए, जो नहीं पढ़ा है उसका उत्तर छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा क्लियर, और आपको जो बच्चे आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर ये नियम अपना लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट बनेगा केवल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और बाकी का सब्जेक्टिव बच्चे जो होते हैं कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, और भी जो टॉपिक है उसमें से सब्जेक्टिव तो बना ही सकते हैं। अगर यहाँ से आप 50% मार्क्स उठा लेते हैं तो आप कहीं से भी 10% या फिर 15% भी मार्क्स उठा लेते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आपका फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये मेरा आज का निर्देश है, और ये सजेशन अगर अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। आप देख रहे हैं ना, आप ही को बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हो तब, ठीक है। चलिए, ऐसे ही सजेशन पाने के लिए लगातार लगे रहिए अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।